नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रॉकेट की। लेकिन रॉकेट, आपने शीर्षक देखा होगा कि रॉकेट की तो बात नहीं हो रही। बात तो रॉकेट की हो रही है, लेकिन रॉकेट छोड़ने वाला स्थान भारत में जो है उसका एक खास नाम रोज आप समाचार चैनलों वगैरह में सुनते होंगे उस स्थान का नाम, और उसका नाम है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा से ही क्यों छोड़े जाते हैं रॉकेट, और भारत में जो लॉन्चिंग साइट कैसे हैं, प्रक्षेपण संस्थान या प्रक्षेपण स्थान श्रीहरिकोटा को ही क्यों रखा गया। पहले तो दोस्तों आइए, श्रीहरिकोटा कहाँ है हम पहले ये भी देख लेते हैं। भारत का नक्शा जितना मुझे, अब बिल्कुल देखिए, बिल्कुल वैसा है भारत के नक्शे जैसी उम्मीद तो ना करिएगा, लेकिन हाँ जितना मुझे आता है उतना मैं अवश्य आपके लिए बनाता हूँ। तो ये है दोस्तों कुछ ऐसा नक्शा भारत का। नीचे श्रीलंका को दिखाए बिना अधूरा सा लगता है, उसे भी बना देते हैं। यहाँ पे कुछ हिस्से में है तमिलनाडु, उसके बाद है कुछ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में यहाँ पर है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा। अब इसका क्यों निर्धारण किया गया, ये आज हम जानते हैं कि क्यों श्रीहरिकोटा का निर्धारण किया गया। दोस्तों, एक चीज पहले देखिए, दिशाओं का अगर आपको नहीं पता तो चलिए बताते हैं। हम ऐसे याद करते थे, ऊदा पापू, ऊदा पापू, अंग्रेजी में कहते हैं NSWE, पर हम ऐसे याद करते थे। हम हिंदी माध्यम से पढ़े हुए और हिंदी में ही आपको बताने का प्रयास करते हैं। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। तो ये पूरब की दिशा, इधर को वो छोड़ता है, पूरब की दिशा। पहले तो ये देखिए दोस्तों कि पृथ्वी जो है वो घूमती किस दिशा से किस दिशा में है। सूरज किस दिशा से निकलता है, पूरब से निकल के पश्चिम में जाता है। इसका मतलब हमारी धरती किधर से घूमती है, हमारी धरती घूमती है पश्चिम से पूरब को, तभी तो पूरब आता है और पूरब से सूरज निकलता है उधर। तो हमारी धरती उल्टी घूमती है, पश्चिम से पूरब को घूमती है, यानी इधर की दिशा में हमारा। अब चलिए इसको पूरे चीज को हम दुनिया के मैप पर देखते हैं तो आपको ये चीज और अच्छी तरह समझ। एक ग्लोब बनाता हूँ मैं दुनिया का, इसको बनाता हूँ दोस्तों, और इससे आपको समझाता हूँ। हमारा भारत इस ग्लोब में यहाँ है कहीं, यहाँ, ये भारत ही बना रहा हूँ अपना, यहाँ पर कहीं है आपको दिखाने। ये बीच में से विषुवतीय रेखा जा रही है, यहाँ पर हरिकोटा, श्रीहरिकोटा जो हमने बताया, और पृथ्वी इधर से इधर को घूमती है। तो दोस्तों इसके घूमने का बड़ा फायदा मिलता है। रॉकेट को आप कहेंगे क्या फायदा मिलता है भाई, जब आप ट्रेन में चल रहे होते हैं तो ट्रेन की गति से भी तो चल रहे होते हैं। अगर आपको ट्रेन से उतरे आप एकदम से, तो आप झटके से थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। तभी तो कहते हैं चलती ट्रेन से कभी नहीं उतरना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन की गति आप में होती है। ऐसे ही जब इधर को चल रहा होती है पृथ्वी, जब इधर को चल रही होती है, तो यहाँ से छोड़े गए रॉकेट को पृथ्वी की गति का सहारा भी तो मिलता है। और सबसे बड़ी बात, ये विषुवतीय रेखा पर, मध्य की रेखा पर जैसे कोई गोला घूम रहा है, तो सबसे अधिक गति कौन से भाग की होगी? सबसे अधिक गति बीच वाले भाग की होगी, क्योंकि मान लीजिए ये गोला 3 सेकंड में दूरी तय कर रहा है। इसको ऐसे समझिए, अगर कोई यहाँ बिंदु है तो 3 सेकंड में इस चक्कर के बराबर जाएगा जितना चक्कर ये बिंदु लगाएगा, ये उस चक्कर के बराबर जाएगा, ये उससे बड़ा, और बीच वाला सबसे बड़ा। तो बीच के पास ही है, विषुवतीय रेखा पे भारत का करीब करीब मध्य आता है, यहाँ पर है। तो ये काफी गति यहाँ पे पृथ्वी की हो रही होती है, यहीं से रॉकेट छोड़ दिया जाता है। तो जब छोड़ा जाता है तो उसे गुलेल की तरह पृथ्वी गति का वो लाभ भी उसे मिलता है। थोड़ा सा ईंधन कम लगता है और उसकी शुद्धता यानी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। एक तो फायदा ये। दूसरा दोस्तों क्या फायदा है रॉकेट श्रीहरिकोटा से छोड़े जाने का? आइए फिर उसी नक्शे पे आ जाते हैं, भारत के नक्शे पे। उस हिस्से पे ही जाता हूँ जहाँ पे वो श्रीहरिकोटा है, जो मैंने ये मान लीजिए श्रीहरिकोटा यहाँ पे, भारत के नक्शे का निचला सिरा बनाया मैंने, यहाँ पर है। तो यहाँ है समुद्र, पीछे ऐसी बस्ती जहाँ लोग नहीं रहते, समुद्र के आसपास इस एरिया में, इस स्थान में
कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ पर जहाज़ों का आवागमन होता हो या ऐसा कुछ होता हो। तो ये बहुत सुरक्षित भी है। रॉकेट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती। रॉकेट आपने देखा होगा बहुत बड़ा उसमें उपकरण और खुद में वो बहुत बड़ा होता है। जब वो ऊपर जाता है तो उसके पहले उसमें से जो जेट इंजन पहले वाले वो नीचे गिरते हैं, दूसरे गिरते हैं, इस तरीके से चीज़ें गिराता वो चलता है। पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात क्या होती है, भाई रॉकेट छोड़ने जा रहे हैं तो हर रॉकेट छोड़ना चाहे वो कितनी भी उच्च तकनीक से बना हो, एक प्रयोग ही होता है। मतलब ये पता नहीं होता कि वो सुरक्षित होगा या नहीं। बहुत सारे लोगों का दिमाग लगता है, मेहनत लगती, और भी उम्मीद करते हैं कि सुरक्षित होगा, पर ये उम्मीद उनकी सफल होगी या नहीं ये दावा कोई नहीं कर सकता, कोई किसी तरीके से नहीं कर सकता। तो रॉकेट हो सकता है इधर से जाके इधर को आ जाए, इधर से जाके यहीं गिर जाए, इधर से वापस आ जाए, कुछ भी हो सकता है। वैज्ञानिक ध्यान पूरा रखते हैं मगर फिर भी ऐसी दुर्घटना होने की संभावना रहती। तो अगर यहाँ बस्ती की तरफ चला गया और वहाँ गिर गया तो यहाँ पे जहाँ पे छोड़ा जाता है वहाँ कई 100 किलोमीटर दूर तक कोई बस्ती नहीं है, और आगे तो समंदर है जहाँ पे जहाज़ों का आवागमन नहीं होता है। तो ये इस तरीके से भी फिट है। फिर और क्या फ़ायदा है श्रीहरिकोटा से रॉकेट छोड़े जाने? एक फ़ायदा ये भी है कि जहाँ से रॉकेट छोड़ा जाता है, फिर से श्रीहरिकोटा में आते हैं दोस्तों, वहाँ की जो ज़मीन है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि स्पंज जैसी थोड़ी गुदगुदी मुलायम, ऐसी नहीं, वो तो फिर खतरनाक है। वहाँ की ज़मीन ज़रूर हाँ उसको सोखे, किसी धक्का लगे तो सोखे, लेकिन हो मजबूत। तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट ज़मीन है इस समंदर के किनारे जहाँ ये छोड़ा जाता है। जहाँ से वहाँ की ज़मीन ऊपर से है समुद्री रेत भी, लेकिन अंदर से उसमें बिल्कुल ठोस पत्थर है, अंदर उसके बिल्कुल ठोस पत्थर हैं, पथरीली ज़मीन अंदर से। तो ऊपर एक गद्दा जैसा बिछा हुआ है, ठोस गद्दा, जो अंदर बहुत ज़्यादा कठोर ठोस पर्वतों के चलते वो बिल्कुल सुरक्षित रहता है रॉकेट छोड़े जाने के लिए। क्योंकि ज़मीन अगर खुद गड़बड़ हुई तो रॉकेट छोड़ते समय तो बहुत तेज़ धक्का पैदा करता है। उसके जेट पहले नीचे को खुलते हैं, फिर वो खुद ऊपर जाता है। तो जब वो ऊपर जाता है, जिस ज़मीन पर पूरा सेटअप लगा होता है, उस सेटअप पे नीचे को जोर लगाता है और तब वो ऊपर को जाता है, पहला जोर जो लगाता है। ऐसे में अगर वहाँ की ज़मीन गड़बड़ हुई, थोड़ी स्पॉन्जी हुई, थोड़ी दलदली मुलायम सी हुई, तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि धंस जाएगा पूरा सेटअप और रॉकेट फिर इधर उधर दिशा में चला जाएगा। तो ये भी फ़ायदा इसका मिलता है कि ये यहाँ की ज़मीन इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। एक और फ़ायदा है श्रीहरिकोटा से छोड़े जाने का, मौसम। भाई रॉकेट छोड़े जाने से पहले उसके बहुत सारे परीक्षण किए जाते हैं, बहुत सारे उस पर अनुसंधान और बहुत कुछ किया जाता है, प्रयोग किए जाते हैं कि ये बिल्कुल सही जाए, ऐसा काम किया जाता है। अब एंड समय पर पता चले वहाँ पे मौसम ही बिगड़ गया तो वो फिर प्रक्षेपण टालना कभी कभी टालना पड़ता भी, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी जगह चुनी जाती जहाँ अधिकतर मौसम साफ ही रहे, बिगड़े नहीं। रॉकेट छोड़ने से ही 3-4 दिन पहले तक वो जो उल्टी गिनती शुरू होती है, हम अपने एक वीडियो में बता भी चुके हैं कि वो उल्टी गिनती क्यों गिनी जाती है। पर अगर उस बीच मौसम बिगड़ गया तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो अधिकतर मौसम अच्छा रहता है श्रीहरिकोटा में, जो रॉकेट छोड़ने के लिए बिल्कुल उपयुक्त मौसम होता है। तो इतने सारे फायदे हैं श्रीहरिकोटा से रॉकेट छोड़े जाने के। सबसे उपयुक्त स्थान इसीलिए माना जाता है प्रक्षेपण स्थल के रूप में। हमारे चैनल जिज्ञासा को आप देखते रहिए। फिर मिलेंगे मित्रों।